कल्पना करो आपके पास ऐसी क्षमता हो कि किसी भी व्यक्ति के मन, भावनाओं और विचारों की दिशा बदल दो। वो आपकी बात सुने, आपकी ओर खिंचा चला आए। सुनने में यह हॉलीवुड की किसी डार्क फैंटेसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन भारतीय तंत्र विद्या कहती है कि यह संभव है और इसकी चाबी है वशीकरण। अंशुमन 28 वर्षीय एक साधारण युवक जिसकी जिंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन भीतर एक ऐसी अधूरी चाह जलती थी जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा। लोगों पर प्रभाव डालने की, अपनी उपस्थिति से माहौल बदलने की और कभी कभी किसी प्रिय व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने की। पर वास्तविकता ये थी कि वो खुद को हमेशा कमजोर, उपेक्षित और महत्वहीन महसूस करता था। एक रात अपने कमरे की पुरानी किताबों को खंगालते समय उसे दादाजी की धूल भरी डायरी मिली, जिसमें पहला वाक्य उसे चौंका देने वाला था। मनुष्य पर सबसे पहला वशीकरण स्वयं पर होता है। इस वाक्य ने उसकी सोच की नींव हिला दी। पन्ने पलटते हुए उसने 4 नाम पढ़े, मोहिनी, यक्षिणी, अप्सरा और डाकिनी, और नीचे दादाजी की लिखावट। इन 4 साधनाओं का मार्ग खतरनाक है, पर इनके सिद्धांत मन की शक्ति को समझने की कुंजी हैं। अगले ही दिन वो एक पुरानी किताबों की दुकान पहुंचा, जहां एक रहस्यमय वृद्ध ने उसे देखते ही कहा, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो शक्ति पाने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। अंशुमन चौंक गया। वृद्ध ने कहा, वशीकरण कोई जादू नहीं, मन का विज्ञान है। उसने अंशुमान को एक ताम्रपत्र दिया जिस पर लिखा था कि जो मोहिनी को समझता है वो आकर्षण को समझता है, जो यक्षिणी को जानता है वो समृद्धि और सुरक्षा की ऊर्जा को जानता है, जो अप्सरा को पहचानता है वो कला और आनंद का मायाजाल समझता है, और जो डाकिनी को स्वीकारता है वो भय और शक्ति के चरम को स्वीकारता है। वृद्ध भीड़ से गायब हो गया और अंशुमान की जिंदगी एक रहस्यमय मोड़ पर पहुंच गई। उसने मोहिनी साधना से शुरुआत की, जिसमें 11 दिनों का ध्यान, मंत्र, सांसों पर नियंत्रण और इच्छाओं पर संयम शामिल था। 3 दिन कठिन थे, पर धीरे धीरे उसकी आंखों में स्थिरता, चेहरे पर शांति और आवाज में प्रभाव आने लगा। फिर उसने यक्षिणी साधना के सिद्धांत पढ़े, जो अष्ट यक्षिणियों की ऊर्जा जो भय मिटाती है, आत्मविश्वास देती है और निर्णय लेने की क्षमता को तेज करती है। इसके बाद अप्सरा साधना ने उसके भीतर रचनात्मकता और संवेदनशीलता का द्वार खोला, जिससे उसकी सोच और अभिव्यक्ति पहले से अधिक प्रभावशाली हो गई। फिर उसने डाकिनी साधना के बारे में पढ़ा, जो देवी काली के उग्र रूप से जुड़ी है और मनुष्य को अपने भीतर छिपी छाया से सामना करवाती है। उसने सिर्फ इसका ध्यान भाग ही पढ़ा, पर इससे इतना हुआ कि उसके भीतर के पुराने डर सतह पर आने लगे। डायरी के अंत में दादाजी ने लिखा था, वशीकरण मंत्र वास्तव में सजेशन पावर है। गहरा ध्यान मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बनाता है, जो हिप्नोसिस जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है। आकर्षण वास्तव में आत्मविश्वास, स्थिर दृष्टि और शांत चेहरे का परिणाम है। एक प्रेजेंटेशन के दिन उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में मोहिनी वाली स्थिरता, आवाज में यक्षिणी वाली दृढ़ता, विचारों में अप्सरा वाली रचनात्मकता और मन में डाकिनी वाली निर्भयता थी। उसकी बातों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसे प्रमोशन मिला, पर कहानी यही नहीं रुकी। धीरे धीरे अंशुमान की साधना और गहरी होती गई। जितना वो भीतर उतरता गया, उतना ही उसे महसूस हुआ कि उसका मन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। ध्यान में बैठते ही अब उसके भीतर से वे भाव, वे दर्द, वे पुरानी यादें उठने लगीं जिन्हें वो वर्षों से दबाता आया था। बचपन की उपेक्षा, कॉलेज की हंसी, कार्यस्थल पर मिले अपमान, सब कुछ जैसे एक एक कर सामने आने लगा। पहले वो इनसे भागता था, पर अब उसने महसूस किया कि असली शक्ति इन्हें मिटाने में नहीं, स्वीकारने में है। एक रात ध्यान के दौरान ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ शरीर से उतर रहा हो। सांसें किसी अदृश्य लय में बहने लगीं और मन की गांठें ढीली होने लगीं। अगले दिन उसकी उपस्थिति ही अलग हो गई। उसकी ऊर्जा में ऐसी स्थिरता आ गई थी कि लोग अनजाने में उसकी ओर आकर्षित होने लगे थे। उसके बोलने का तरीका नहीं बदला था, पर उसकी उपस्थिति में खिंचाव आ गया था। वो खिंचाव जो किसी भी जादू से बड़ा होता है। वो पहले की तरह गुस्सा नहीं होता था, उलझता नहीं था, परेशान नहीं होता था। सिचुएशंस अब उसे हिलाती नहीं थी, वो उन्हें जैसे बाहर खड़े होकर देखता था। ऑफिस में एक बड़ा संकट आया, सब घबरा रहे थे, पर अंशुमान शांति से स्थिति को समझता रहा। उसने हल सुझाया, और आश्चर्य ये कि जिन्हें पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता था, वे अब उसी की मार्गदर्शना पर चल रहे थे। जब वो घर लौटा और दर्पण में देखा तो उसे अपने चेहरे पर एक ऐसी चमक दिखाई दी जो किसी दिखावे की नहीं, बल्कि गहरी साधना की थी। एक ऐसी स्थिरता जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती थी। उसे समझ आने लगा था कि वशीकरण का असली खेल बाहरी नहीं, आंतरिक है। मन, भावनाओं, ऊर्जा और आत्मस्वीकृति का खेल। और यहीं से उसकी साधना एक नए चरण में प्रवेश कर रही थी। एक ऐसे चरण में जहां वो अपने भीतर की सीमाओं को तोड़कर अपने वास्तविक सामर्थ्य की दहलीज पर पहुंचने वाला था। और जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती गई, अंशुमान की आत्मा में एक सूक्ष्म, धीमी मगर स्थायी कंपन होने लगी, मानो उसके भीतर कोई ऐसा द्वार खुल रहा हो जिसकी मौजूदगी का अंदाजा उसे पहले कभी नहीं था। पहले वो दुनिया को डर, संकोच और असुरक्षा की नज़र से देखता था, लेकिन अब वो समझने लगा था कि डर कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि भीतर का एक धुंधला पर्दा है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविक क्षमता देखने नहीं देता। एक शाम वो छत पर बैठा था। हवा बिल्कुल शांत थी। शहर की हलचल दूर से धुंधली गूंज की तरह सुनाई दे रही थी, और उसे अचानक ऐसा लगा मानो ये दुनिया किसी अदृश्य धागों से चल रही हो। धारे जिन्हें लोग ऊर्जा, मनोविज्ञान, तंत्र, नियति या महज संयोग कहते हैं।
और उस रात पहली बार उसे लगा कि इन धागों को समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और कुछ हद तक दिशा भी दी जा सकती है। धीरे धीरे उसने महसूस करना शुरू किया कि उसके भीतर उठने वाले विचार अब पहले जैसे बिखरे हुए नहीं रहे थे। वे अब किसी धारा की तरह बहने लगे थे, सुसंगत, स्पष्ट और केंद्रित। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि साधना का सबसे बड़ा प्रभाव विचारों के अनुशासन में है। एक बार ध्यान में बैठा तो उसे लगा जैसे उसके आसपास की आवाज़ें गायब हो रही हों। घड़ी की टिक टिक, पंखे की हवा, बाहर की गाड़ियों का शोर, सब मानो दूर खिसकते जा रहे हों। उसकी सांसें धीमी, स्थिर और लयबद्ध होती हैं और उसे ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर कोई मुलायम सी ऊर्जा फैलने लगी हो। ये वो अनुभव था जिसे तांत्रिक ग्रंथों में प्राण जागरूकता कहा गया है। वो क्षण जब इंसान पहली बार अपने भीतर की असली ऊर्जा को महसूस करता है। कुछ दिनों बाद उसने पाया कि उसके भीतर निर्णय लेने की क्षमता पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है। पहले वो किसी भी बात पर उलझ जाता था, सोचता रहता था, असमंजस में पड़ जाता था, लेकिन अब उसके भीतर एक ऐसी स्पष्टता थी जो उसे तुरंत सही दिशा का एहसास दिला देती थी। काम में उसकी ये क्षमता लोगों को चकित करने लगी थी। कई बार सहकर्मी सिर्फ उसकी आंखों में देखते ही समझ जाते थे कि वो क्या कहना चाहता है। उनमें एक अनकहा संवाद बनने लगा था, ऐसा संवाद जो सिर्फ ऊर्जा से चलता है। ये वही शक्ति थी जिसे कई संस्कृतियां ऑरा इन्फ्लुएंस कहती हैं, उपस्थिति का प्रभाव। एक रात ध्यान गहराते हुए उसे अचानक ऐसा लगा मानो कोई उसे भीतर से पुकार रहा हो। कोई आवाज़ नहीं, पर एक कंपन, एक खिंचाव, जैसे कोई शक्ति उसे अपने सोर्स की ओर बुला रही हो। उसकी सांसें तेज नहीं हुई, डर भी नहीं लगा, बस एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपनी आंखें बंद रखते हुए उस अनुभव को स्वीकार किया और तभी उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके मन के भीतर दो अलग धाराएं चल रही हैं। एक पुरानी जिसमें असुरक्षाएं, डर, सवाल और संदेह थे, और दूसरी नई, गहरी, शांत, स्थिर, जिसे वो पहले पहचान नहीं पाया था। ये दूसरी धारा ही उसका असली स्वरूप थी, जो भय से मुक्त, संकल्प में मजबूत और पूर्ण जागरूकता से भरा था। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक ऐसा अवसर आया जिसने साबित कर दिया कि अंशुमान वास्तव में बदल रहा है। एक पार्टनर कंपनी ने एक बड़ी मीटिंग रखी थी। पहले उन मीटिंग्स में वो आमतौर पर कोने में बैठता था, नोट्स लेता था और केवल तभी बोलता था जब उससे पूछा जाए। लेकिन इस बार जब मीटिंग शुरू हुई तो लोग अनजाने में उसे केंद्र में जगह देने लगे। जब वो बोलने उठा तो कमरे में जैसे एक नीरव सी शांति फैल गई। उसकी आवाज़ में एक ऐसी स्थिरता थी जिसे लोग नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे थे। वो न तो तेज बोल रहा था, न नाटकीय, पर उसके शब्द मानो सीधे लोगों के अवचेतन में उतर रहे थे। उसकी बात पूरी होते ही कमरे में एक क्षण के लिए खामोशी छा गई और फिर जोरदार तालियां बजी। उसके सहकर्मी बाद में बोले, आज तुम सिर्फ बोले नहीं, तुमने माहौल बदल दिया। उस रात घर लौटते हुए अंशुमान को महसूस हुआ कि उसकी साधना अब सिर्फ साधना नहीं रही, ये एक परिवर्तन है, एक यात्रा है जो उसे अपने ही किसी अनजाने रूप की तरफ ले जा रही है। उसकी चाल पहले से हल्की, सांसें सहज और मन एकदम साफ था। वो समझ चुका था कि वशीकरण का असली रहस्य किसी दूसरे के मन को मोड़ने में नहीं, बल्कि अपने मन की दिशा को पकड़ने में है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा का स्वामी बन जाता है तब दुनिया स्वयं उसकी चाल के साथ तालमेल बिठाने लगती है। और फिर एक रात जब अंशुमान अपनी साधना के सबसे शांत चरण में बैठा था, कमरे में बस एक दीपक की हल्की लौ जल रही थी, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो भीतर कोई अंतिम द्वार खुलने वाला है। एक ऐसा द्वार जिसकी प्रतीक्षा वो अनजाने में महीनों से कर रहा था। उसकी सांस अंदर जाकर रुकी, फिर धीरे से बाहर आई और उसी क्षण उसे गहरी अनुभूति हुई जैसे उसका मन, शरीर और ऊर्जा एक ही बिंदु पर सिमट रहे हों। वो न मंत्र जप रहा था, न कोई विधि कर रहा था, बस शून्य था, पूरी तरह स्थिर, पूरी तरह शांत। और उसी शून्य में उसने सुना, कोई आवाज़ नहीं, पर एक संदेश, एक कंपन, एक अनुभूति कि अब तुम स्वयं पर विजयी हो चुके हो, संसार अब खुद तुम्हारे पीछे चलेगा। अंशुमान ने आंखें खोली। कमरे में सब वैसा ही था, पर सब अलग भी था। जैसे दुनिया की हर वस्तु अब उसे अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही हो, जैसे किसी ने उसकी चेतना से धुंध हटा दी हो। उसने पहली बार महसूस किया कि वशीकरण किसी और पर नियंत्रण की कला नहीं, बल्कि स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण का विज्ञान है। उसकी चाल अब स्थिर थी, आवाज़ में अब कोई कंपन नहीं था और आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। वो अब भी वही अंशुमान था, पर उसके भीतर अब वो अंशुमान बचा ही नहीं था जो कभी डरता था, टूटता था या संकोच करता था। आने वाले हफ्तों में उसने देखा कि उसके जीवन में बदलाव बिना प्रयास होने लगे। लोग उसकी बात गंभीरता से सुनने लगे, निर्णय उसकी सोच की दिशा में मुड़ने लगे, रिश्तों में सहजता आने लगी और अवसर बिना आवाज़ दिए उसके जीवन में प्रवेश करने लगे। एक दिन उसकी दादाजी की डायरी अपने आप अंतिम पन्ने पर खुली और उस पर लिखी अंतिम पंक्ति उसकी आत्मा में उतर गई। वशीकरण की अंतिम सिद्धि ये नहीं कि लोग तुम्हारी बात माने, बल्कि ये है कि तुम्हें उनकी मानने की आवश्यकता ही ना रहे। ये पढ़कर अंशुमान मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा, भावनाओं, इच्छाओं और भय को साध लेता है, उसी दिन से संसार का प्रवाह स्वयं उसकी ओर मुड़ने लगता है। और उस रात खुले आकाश के नीचे खड़े होकर उसने पहली बार महसूस किया कि वो अब दुनिया को वश में करने नहीं चला। वो तो बस अपने भीतर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को पहचान चुका था। स्वयं की इच्छा, स्वयं की जागरूकता, स्वयं की शक्ति, वही असली वशीकरण है, वही अंतिम सिद्धि। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना।